नमस्कार। बिहार न्यूज दर्पण में आप सबका फिर से स्वागत। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम अपने बिहार राज्य के गृह मंत्री जी के बिहार के प्रति उनकी जागरूकता अभियान को सुनते हैं और बिहार के प्रति एज ए गृह मंत्री की मंत्री बनने के बाद उनका जो बिहार के प्रदेश, बिहार के लोगों की सुरक्षा, बिहार की उत्थान के बारे में उनका क्या सोच है और पूर्व के गृह मंत्री उर्फ मुख्यमंत्री हमारे सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी के क्रियाकलापों पे उनके बातों से क्या प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह सारी चीज़ें आप हमारे इससे उनके कहे हुए क्लिप के द्वारा आप लोग सुनिए। मैं आप लोग को पहले क्लिप सुनाता हूं, फिर उसके ऊपर मैं आप लोग को उसका विश्लेषण बताता हूं। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया, बार बार कह रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पहल। 400 लोगों की सूची आपने जारी की है सर, खलबलाहट मच गई है सर। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने यह क्लिप सुना और इस क्लिप में हमारे गृह मंत्री जी ने सुशासन बाबू उर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विगत सालों के क्रियाकलाप पे इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि सुशासन के सरकार में राज्य में सुशासन रहा लेकिन अपराध नहीं रुका। दैट मीन्स इनके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार अक्षम थे, वो सिर्फ सुशासन बाबू का तगमा लिए रहे लेकिन उनके कार्यकाल में एज ए गृह मंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे बिहार में अराजकता का स्थिति था, गोलीबारी हो रही थी, किसी के ऊपर किसी का गृह मंत्री का मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं था। अब यह बिहार पुत्र उर्फ दल बदलू कुमार उर्फ नाम बदलू कुमार हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी उर्फ राकेश कुमार उर्फ पता नहीं कौन कौन कुमार के नाम से अब आए हैं और अब यह उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि जो वो चिन्हित होंगे उनकी संपत्ति जब्त होगी। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं इस बिहार न्यूज दर्पण के माध्यम से, आपकी संपत्ति कब जब्त होगी? आपकी संपत्ति, आपके कुकर्मों का लेखा जोखा कब फाइल खुलेगा आपका? आप अपने जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंटेशन आप आम जनता के सामने कब लाकर पटल पर रखिएगा? और आप दोषी पाए जाते हैं तो आप अपनी संपत्ति कब सरकार के हवाले कीजिएगा? इसके बारे में इन्होंने बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी बिहार की भोली भाली जनता जो इन लोग को इतनी बड़ी बहुमत देकर सरकार में भेजी है, इनकी वही बनी बनाई ठोठली बातों को सुनने के लिए कि यह बहुत चिंतित हैं हम लोग के लिए, अपराध को रोकने के लिए बहुत चिंतित हैं। सम्राट चौधरी जी, आपको एक बहुत ही जिम्मेदार पूर्वक एक कैबिनेट, एक मंत्री पद मिला है, गृह मंत्री, जिससे पूरे राज्य का सरकार, पूरे राज्य का प्रशासनिक तंत्र आपके हाथों में कंट्रोल होती है। आप इस तरह से अपने वक्तव्य जो आप दे रहे हैं, इससे राज्य में अराजकता की स्थिति फैलने की नौबत महसूस हो रही है। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए रहते हुए आप इस तरह की वाणी पे अपना संयम बरतें। बिहार न्यूज दर्पण इसी तरह से आप सबको हमेशा जागरूक करता रहेगा। आप लोग का अपना चैनल बिहार न्यूज दर्पण। जय हिंद।